हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आज आप सभी के लिए 23 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और आज हम 23 जनवरी की हुई सभी न्यूज़ को कवर करेंगे आज के क्लास में और देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आप सभी के निकल के आ रहा है। 23 जनवरी का न्यूज़ जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया से सभी न्यूज़ों को मैंने कवर किया है इस छोटे से वीडियो में। तो आप ज़रूर इस न्यूज़ को सही से देखें और सभी आपके इस न्यूज़ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में ज़रूर आपके करंट अफेयर फंसने की संभावना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर का पहला न्यूज़ जो निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो निकल के आ रही है यूएसए का नया प्रेसिडेंट जो कि अपॉइंटमेंट हो गया है, जिनका इलेक्शन हुआ था नवंबर के माह में इलेक्शन करवाया गया था उन्हें। अब 20 जनवरी को उनका ऑथ हो गया है, ओथ करवा दिया गया है। तो वो 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प है जो कि 47th 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के, समझे। यूएसए के वहीं अगर बात करते हैं तो 45वें भी यही थे, 45वें भी यही डोनाल्ड ट्रम्प ही थे, जो कि अब सेकेंड टेन्योर में आ गए हैं ये अपने प्रेसिडेंसीशिप को निभाने के लिए, समझे। और इससे 46वें थे तो जो बाइडन जो कि अभी जो बाइडन जिनकी पद को छोड़ के व्हाइट हाउस को छोड़कर वो अभी जा चुके हैं। अब व्हाइट हाउस में अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं, क्योंकि अब जो भी होता है व्हाइट हाउस में ही उनको उनको जो भी प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है वो व्हाइट हाउस होता है, इसलिए यूएसए का। फिर अगली जो उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने ली है शपथ? तो क्या वह जो बाइडन है, कमला हैरिस है, या बराक ओबामा है? तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी ओथ ली है 47वें राष्ट्रपति के रूप में। वहीं अगली अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ आप सभी के उससे पहले एक और क्वेश्चन आप सबके ये है कि हाल ही में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के लिए किसने शपथ ली है? तो क्या वह माइक पेंस है, या कमला हैरिस है, या जेडी वेंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का जेडी वेंस ने यूएसए अमेरिका के उपराष्ट्रपति का शपथ लिया है अभी अभी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ही 20 जनवरी को ही लिया था, 20 जनवरी को, समझिए। बाकी अगर बात करते हैं अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है कॉफ़ी की ओर से, जो कि भारत 7वां देश बन गया है सबसे बड़ी उत्पादित इंटरनेशनल मीडिया में जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आप जो भारत है वो अब 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है कॉफ़ी के उत्पादन में, कि सबसे ज़्यादा अब 7वें नंबर पर इंडिया में उत्पादन होता है। इंडिया में भी होता है तो वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 50 से 55% तक कर्नाटका अकेला ही कॉफ़ी का उत्पादन करती है। वहीं इसकी कुछ क्वेश्चन की को लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि हाल ही में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश बना है? क्या 5वां है, 6ठा या 7वां है? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, 7वां। 7वां देश बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में कॉफ़ी का। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, उससे पहले एक और क्वेश्चन आप सभी का है कि भारत में 2022-23 के दौरान कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का था? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। फिर अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है भारत सरकार की ओर से निकल के आ रही है। भारत सरकार ने एक नया लॉकर लॉन्च किया है, एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी बिजनेसेस होती है उनको उनकी जो डॉक्यूमेंट होती है, एमओए होती है, एमओए होते चाहे मेमोरेंडम ऑफ एओ होती है, चाहे जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन लोगों को तैयार करके और जहाँ पे सिक्योर रखने के लिए यह गवर्नमेंट ने एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है, जिसके तहत अब 10 GB तक उनके जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको सिक्योर किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इससे लॉन्च किया है। वहीं अगर बात करते हैं उसकी अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है डीआरडीओ की ओर से। डीआरडीओ ने आप सभी के लिए एक और इंजन लॉन्च कर दिया है। डीआरडीओ ने
जेट ग्राउंड परीक्षण के लिए एक नया इंजन लॉन्च किया है डीआरडीओ, जिसका नाम रखा गया है स्केमजेन इंजन है, जिसमें आप उसकी विशेषता आपके बात बता देता हूँ कुछ, जो कि इस प्रकार इंजन्स होती हैं। मान लीजिए इसमें 3 चैम्बर होते हैं। इसमें फ्यूल, 2 में फ्यूल भरा होता है और एक में मान लीजिए ऑक्सीजन भरा होता है। लेकिन ऑक्सीजन को जलकर ही जो एग्जॉस्ट करके जो ऑक्सीजन को जलकर ही जो ये आगे की ओर बढ़ती है, जो कि अंतरिक्ष में जाती है, क्योंकि यहाँ से फ्यूल बनती है, ऑक्सीजन से भी फ्यूल बना लेती है ये इंजन, जिसके कारण से ये गति कर पाती है। इसे कहते हैं स्क्रीमजेट इंजन, जो कि अमेरिका अभी टॉप पे था। अब इंडिया ने भी, डीआरडीओ ने इसे भी बना लिया है। फिर जो इसकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जीआई टैग मिला है। अभी जीआई टैग मिला है वर्जिन नारियल तेल, जो कि अंडमान निकोबार का है, उसे अभी जीआई टैग दिया गया है, समझे। फिर उसके कुछ क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिखने को मिलेगा, जैसे कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला है? क्या अंडमान केले के लिए, क्या अंडमान के मसाले के लिए, या अंडमान नारियल के लिए? तो इसका मिला है अंडमान का वर्जिनियन नारियल तेल के लिए मिला है, इसके जीआई टैग मिला है। फिर अगली न्यूज़ निकल के आ रही है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस, जो कि आज स्थापना दिवस है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 का इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी डेट को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना की गई थी। ये जो पहले त्रिपुरा था, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1949 में, 1949 में इसे अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और मेघालय, त्रिपुरा, ये सब असम का ही पहले पार्ट हुआ करते थे। जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये सब असम का ही पार्ट हुआ करते थे। बाद में इन्हें अपना अपना स्टेटहुड दिया गया था, समझे। जिस तरह नागालैंड के 1963 में दिया गया था, नागालैंड को 1963 में दिया गया था, उसी प्रकार यहाँ पे 1 दिसंबर को दिया गया था नागालैंड को। इसीलिए हॉर्नबिल दिवस मनाया जाता है, उससे त्यौहार मनाया जाता है, समझे। तो इस दिन, जो कि 21 जनवरी 1972 को यहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को यहाँ पे स्टेटहुड दर्जा दिया गया था, इसी दिन से मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है, और मणिपुर स्थापना दिवस और त्रिपुरा स्थापना दिवस, तीनों अपना स्थापना दिवस एक ही दिन मनाते हैं। तो 21 जनवरी 1972 को। तो आपको ये डेट भी याद रखना है, किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या वो 15 अगस्त को, 16 जनवरी को, 21 जनवरी को, या 1 नवंबर को? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका मणिपुर का जरूर याद रखिएगा, मणिपुर अभी काफ़ी न्यूज में है, तो इसका पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पराक्रम दिवस, जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे सबसे बड़े नेता, जो कि सबके प्रिय हैं, उनका आज जन्मदिन है, जो कि 1987 में उनका जन्म 8087 में उनका जन्म हुआ था। 8087 में, हाँ, उनका जन्म हुआ था। उनका आज पराक्रम दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है। इनका जो जन्म दिवस है, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे जो शुरू किया था 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने, इसे 2023 हर 23 जनवरी को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए हम बोला था। तो आज से शुरू हो गया है कि 23 जनवरी को, हर 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जो कि 2021 से शुरू किया गया था। तो आज पराक्रम दिवस है, तो ये भी आपके पूछने की संभावना है, तो याद रखें। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा आप सभी के कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाया जाता है? तो क्या 15 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, या 23 जनवरी को? तो इसका आंसर 23 जनवरी को हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हो जाएगा। 15 अगस्त को तो जानते ही आपको क्या होता है। बाकी अगर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके पहले एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब मनाया जाता है? आपको बताइए 23 जनवरी को। तो ये बाकी आप सभी का आज का
जितने भी है उतने सभी सवाल आज का ख़त्म हो गए हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं हर क्लास लेकर आऊँ आप सभी के लिए, इस चैनल पे आप सभी के वैकेंसी जॉब अपडेट हो, चाहे मैं करंट अफेयर की क्लास हो, मैं दोनों लेकर आता हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी अगर आपको बाकी अदर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले न्यूज़ में।